तो स्वागत है आपका पीएससी की पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हमारा अगला प्रश्न कुछ ऐसा है कि रक्तचाप को हाथ से मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, मतलब विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैन्युअली। तो हमारे पास ऑप्शंस है जो कि है फर्स्ट स्फिग्मोमैनोमीटर, सेकंड है सेंट्रीफ्यूज, थर्ड है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास थर्मल साइक्लर। तो यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर नापने की जो मशीन होती है वो क्या होती है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होता है, जिससे कि हम लोग ब्लड प्रेशर को नापते हैं। अब ब्लड प्रेशर के बारे में हम लोग कुछ देखते हैं तो आइडियल ब्लड प्रेशर हमारे पास कितना होना चाहिए, 120/80 एक नॉर्मल पर्सन का होना चाहिए, जिसमें जो 120 और 80 है इसमें यूनिट लग जाता है mmOf Hg, मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ये चीज यूनिट लगती है। और ये जो 120 है ये क्या क्या चीज को दर्शाता है, सिस्टोल को दर्शाता है। सिस्टोल मतलब हार्ट कितने बार कॉन्ट्रैक्ट होता है उस चीज को बताता है। और जो 80 है वो किस चीज को दर्शाता है, डायस्टोल को दर्शाता है। डायस्टोल का मतलब क्या होता है कि हार्ट कितनी बार रेस्ट होता है, रेस्टिंग फेज जो होता है उसको हम लोग डायस्टोल से दर्शाते हैं। अब एक और चीज हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ब्लड प्रेशर बन जाता है 140/90 mmOf Hg, तो mmOf Hg अगर इतना बन जाता है इसके बाद मतलब क्या होता है कि वो हाइपर टेंशन हो जाता है, मतलब जो हाई बीपी हो जाती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, तो अब 120/90 हो जाता है। और हमारे पास क्या आता है 90/60 अगर हमारे पास आ जाता है mmOf Hg, मतलब ये क्या हो जाता है, निम्न रक्तचाप हो जाता है, मतलब हाइपोटेंशन हो जाता है, लो बीपी की समस्या इसमें बन जाती है जब हमारे पास 90/60 होता है। तो अब हमारे पास कुछ दूसरे ऑप्शंस के बारे में भी हम देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है सेंट्रीफ्यूज। तो सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, ये एक मशीन होता है जिसमें जो तरल पदार्थ होते हैं, जो फ्लूइड कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम लोग इतनी हाई स्पीड में घुमाते हैं ताकि वो डेंसिटी के माध्यम से, डेंसिटी के उससे वो क्या हो, अलग हो। मतलब कि जैसे कि ब्लड कंपोनेंट्स, मतलब जो रक्त कोशिकाएं होती हैं और प्लाज्मा होती है उनको अलग हम करते हैं, तो कुछ से करते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन से करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो मशीन होता है इसमें जो हमारे पास डीएनए, आरएनए या प्रोटीन होता है उसको हम अलग अलग करते हैं, जब उसके आकार को, साइज को देखकर, और उसके बाद हम लोग उसमें चार्ज देखते हैं, आवेश देखते हैं, उसके आधार पर जब हम लोग अलग करते हैं डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को, तो उसमें हम लोग जो यूज करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जो थर्मल साइक्लर है, थर्मल साइक्लर बहुत कम सुनने में आता है। जो थर्मल साइक्लर होता है जब हम लोग पीसीआर, मतलब जब हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जब हम लोग यूज करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन किसके लिए यूज आता है, डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए। एम्पलीफाई करने के लिए का मतलब क्या होता है, डीएनए के जो हम लोग क्या करते हैं, प्रतिकृतियां करते हैं, मतलब रेप्लिकेशन करते हैं डीएनए की कॉपीज बनाते हैं, तो हम लोग पीसीआर में यूज करते हैं। और उस पीसीआर में डीएनए एम्पलीफाई करने के लिए जो हम लोग को टेम्परेचर बेसिस पे जब हम लोग को अलग करना होता है, तो जो डिवाइस का यूज किया जाता है वो थर्मल साइक्लर होता है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। अब बने रहिए अद्वैत एजुकेशन के साथ और हम कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। धन्यवाद।